तो नमस्कार दोस्तों। देखिए जो लास्ट क्लास में हम भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ रहे थे। और तो लास्ट क्लास में हमने जो भैंस की जो मेहसाना नस्ल थी उसके बारे में पढ़ा था। और देखिए आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कौन सी रहेगी, भैंस की जो नागपुरी नस्ल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए जो हमारी आज की जो ब्रीड है कौन सी है, नागपुरी। नागपुरी हमारी ब्रीड है, नागपुरी है ना। देखिए जो नागपुरी जो ब्रीड है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही है कि जो सबसे हल्की जो भैंस की जो ब्रीड है वो कौन सी है, नागपुरी है। इसके अलावा इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। और वैसे भी ये कौन सी है, लगभग ये मान लीजिए अब इसका मिल्क प्रोडक्शन भी काफी कम होता है तो, और फैट भी ज्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है। तो ये कौन सी है, सबसे हल्की जो ब्रीड है वो कौन सी है, नागपुरी है। तो सबसे पहले हम इसके देख लेते क्या, ओरिजिन पैलेस। जैसे ओरिजिन पैलेस की बात करें तो देखिए नाम से इंडिकेट है कौन सा, नागपुर। और जो वृद्धा जो क्षेत्र है नागपुर और वृद्धा, और एक कौन सा अंगोल जो जिला है किसके, महाराष्ट्र के, वो क्या है इसका ओरिजिन पैलेस, नागपुर। ठीक है, वर्धा व अंगोल डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले कहाँ के, महाराष्ट्र। इसका क्या है, ओरिजिन पैलेस है ना, जिले महाराष्ट्र, ओरिजिन पैलेस है इसका। दूसरा हम देखते हैं कि इसके उपनाम। उपनाम की अगर हम बात करें तो इस नस्ल के उपनाम है, एक तो है इसको दलीचपुरी कहते हैं, क्या, दलीचपुरी। ठीक है, एक इसके जो ओरिजिन पैलेस है वर्धा, तो इसके एक वर्धा नाम जिले से ही है। और इसे क्या कहते हैं, मराठवाड़ी बोलते हैं। मराठवाड़ी के अलावा इसे बैरारी बोलते हैं, बैरारी। ये क्या है, इसके अन्य नाम है कौन कौन से, दलीचपुरी होगी, वर्धा, मराठवाड़ी और बैरारी। अब हम इसकी क्या देखते हैं, विशेषता। विशेषता देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसका रंग। तो रंग कैसा होता है इसका, ब्लैक या काला। ठीक है, और दूसरा हम देखते हैं इसमें क्या, कि इसके जो पैर, मुंह और जो पूंछ का जो क्षेत्र है ना, उस पर क्या पाए जाते हैं, सफेद पाया जाता है। पूंछ, मुंह है व पूंछ, मुंह है और पैर पर सफेद धब्बे है ना, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि ये जो नस्ल है उसका जो चेहरा हो तो कैसा होता है, लंबा होता है, चेहरा लंबा होता है। फोर्थ नंबर आप पे देखिए कि ये क्या है, सबसे हल्की भैंस है, सबसे हल्की भैंस की नस्ल है ना। सबसे हल्की, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद में है, पूंछ कैसी होती है इसकी, छोटी होती है। और जो कहाँ तक आती है, लगभग जो टुकने होते हैं ना पैर के वहां तक आती है, पूंछ छोटी। और सींग कैसे होते हैं इसके, लंबे होते हैं। सींग कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। इसके बाद में देखिए कि जो इसके जो पैर है वो कैसे होते हैं, हल्के। पैर कैसे होते हैं, हल्के। और आयन है जो मतलब विकसित नहीं होते, आयन विकसित कम होते हैं ना, कम होते हैं। वह जो दुग्ध सुराय होती है वो भी उभरी हुई नहीं होती है ना, दुग्ध सिराए उभरी नहीं होती।
इसके बाद में अगर हम देखें तो हम इसकी क्या देखेंगे, यूटिलिटी। क्या देखेंगे हम, यूटिलिटी, है ना। यूटिलिटी मतलब इसकी उपयोगिता क्या है। तो एक तरह से क्या है, ब्रॉड ब्रीड है। तो अगर हम इसका मिल्क कैपेसिटी देखें तो दुग्ध क्षमता या मिल्क क्षमता देखें तो वो कितनी है, लगभग 1000 से 1200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड या पर ब्यायात हो गया। इसके बाद में अगर हम इसमें देखें कि इसका पर डे कितना हो जाता है, पर डे, तो ये जो भैंस है लगभग 5.5 kg पर डे या 5.5 लीटर पर डे क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन करती है ना, पर डे। ठीक है। और इस नस्ल की जो बैल क्या, इस नस्ल की जो मेल बफेलोज होते हैं वो नर भारी कार्य, नर क्या काम करते हैं, भारी कार्य काम करते हैं। नर भारी कार्य हेतु उपयुक्त है और इसकी जो चाल होती है वो कैसी होती है, धीमी। चाल कैसी होती है इसकी, धीमी होती है। देखिए जो आज की जो हमारी जो ब्रीड थी वो कौन सी थी, नागपुरी। ठीक है। नागपुरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इस नस्ल की जो भैंसें होती हैं वो कैसी होती है, हल्की होती है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये रहा भाई, जो सबसे हल्की जो नस्ल है वो कौन सी है, नागपुरी है। अब हम देखते हैं कि जो नागपुरी नस्ल है उसका ओरिजिन पहले से क्या है। तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य है, उसका नागपुर का जो क्षेत्र है, वर्धा और अंगोल जो जिले हैं, वो क्या है, इसका ओरिजिन पहले से। इसके अलावा भाई इसको अदर नाम क्या है ना, तो उपनाम या अदर नेम या अन्य नाम बोल सकते हो आप। इसका कौन सा है, दलीचपुरी हो गया, वर्धा हो गया, मराठवाड़ी हो गया और बैराड़ी क्या है इसके अन्य नाम, अदर नेम, उपनाम, है ना। इसके बाद में अगर हम इसकी बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इसका जो रंग है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। और पूंछ पर, मुंह पर और पैर पर क्या होते हैं, सफेद पाए जाते हैं, सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। चेहरा जो होता है इसका कैसा होता है, लंबा होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है इसमें, इसका किस नस्ल का चेहरा होता है जो लंबा होता है, कौन सा होता है, नागपुरी होती है। पूंछ है, और जो पूंछ कैसी होती है इसकी, छोटी होती है। ये भी पूरे चेहरा लंबा और जो पूंछ छोटी होती है वो कौन सी है, नागपुरी है। पैर है जो हल्के होते हैं, आयन कम विकसित होते हैं, तभी तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है। आयन विकसित कम होते हैं और दुग्ध स्राव उबली हुई नहीं होती है, इसलिए इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन भी कम है। हम बात करें इसकी यूटिलिटी की तो लगभग 1000 से 1200 लीटर इसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन है। इसके अलावा अगर हम पर डे की बात करें तो लगभग 5.5 से 6 लीटर पर डे इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। और जो इसके जो अब देखियो, अगर मिल्क प्रोडक्शन वाली है तो उसके जो मेल है उनको हम कृषि कार्य के लिए बहुत ही कम काम में लेते हैं, मतलब वो प्रजनन वगैरह इनके आदि के काम में अधिक आते हैं। अब जैसे ये नागपुरी है तो इसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम है, तो इसको पालन क्यों करते हैं, तो पालन इसलिए करते हैं क्योंकि ये खेती के ना और सवारी, परिवहन आदि के काम में आ जाते हैं। तो जो इसके नर होते हैं वो भारी कार्य हेतु उपयुक्त होते हैं और इसकी जो चाल होती है वो कैसी होती है, धीमी होती है। चाल धीमी हो ऑटोमेटिक हो जाए भाई, शरीर हल्का होता है, पैर हल्के होते हैं, मतलब छोटे होते हैं मान लीजिए आप, है ना, तो इसकी चाल भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो इसके बाद में हमारी जो भैंस की 2 नस्लें और बची है, एक तो है टोडा और दूसरी है तराई। नेक्स्ट क्लास में हम दोनों कंप्लीट कराएंगे और अगली जो क्लास रहेगी फिर उसके बाद में हमारी उसमें हम जो गोट है ना, बकरी की नस्लें पढ़ेंगे, मतलब बकरी का इंट्रोडक्शन और फिर बकरी की नस्लें स्टार्ट करें। तो थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।